और ये जो बाबा रामदेव कह रहे हैं कि नमाज बंद करा देंगे, बाप की भी औकात नहीं है कि नमाज बंद करा देंगे। ठीक है, साइकिलों पे मठा बेचने वाला आदमी है ये। ऐसे वो किसी बिकनी वाली लड़की को देखते, नंगी औरतों को देखते हैं, वो जो है उनकी आंखें एकदम चार हो जाती हैं, वैसे उनकी आंखें 1.5 आंखें उनकी, बस खाली उन्हें दिखाई नहीं देता। तो लड़कियों का व्यापार करते हैं भाई, ठीक है, वो लड़कियों का व्यापार करते हैं, गंदी गंदी निगाहों से लड़कियों को देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। अपनी आधी आंख से योग करते हैं, आधी आंख से लड़की देख लेते हैं फटाक से, इसीलिए उनको जो है ना लड़कियां नंगी अच्छी लगती हैं। बाबा राम जो है ना एक फर्जी आदमी है, ठीक है, जो अपने आप को बचाने के लिए कभी तो सलवार पहन के भाग जाते हैं, ठीक है, अब वो नमाज बंद करने की बात कर रहे हैं। आया कि वहाँ आतंकवाद फैलाया जाता है, नमाज पढ़ते हैं जो आतंकवाद बनते हैं। असल में क्या है ना, आपने पिछले दिनों सुना होगा हिंदू महासभा में ये कहा गया था कि आप अपने घर में छुरियां तैयार रखिए, आप अपने घर में तलवारें तैयार रखिए। आपने एक शेर सुना होगा, अच्छे ने अच्छा बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जैसी फितरत थी उसने वैसा पहचाना मुझे। नमाज बंद नहीं होगी। नमाज क्यों बंद होगी? नमाज कैसे बंद हो सकती है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, ये तो एक मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जो भी इस देश में रह रहा है, जो भी भारत का नागरिक है, वो अपने रिलीजन को जिस तरह चाहे प्रैक्टिस कर सकता है। इसमें बाबा रामदेव या फिर पीएम मोदी आएंगे या फिर कोई फला इंसान आएंगे और वो आके कहेंगे नमाज बंद कर दो, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और उनको ये मुझे लगता है कि सुप्रीम मुसलमान जो युवा है उनके अंदर भी बहुत तरीके की कमी देखी गई है कि हिंदू लड़की को उनको पटाते हैं, फंसाते हैं, उनसे जो है शादी करते हैं, फिर धर्म परिवर्तन करवाते हैं, फिर उसके बाद आफ्ताब जैसे लोग आते हैं, हिंदू बेटी के हक 35 टुकड़े कर देते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप आफ्ताब का नाम ले रहे हैं, बेशक ये नाम एक मुस्लिम नाम है आफ्ताब, बट आफ्ताब पुणे वाला, ही इज नॉट अ मुस्लिम गाय, ही इज अ पारसी, ठीक है, वो एक पारसी रिलीजन से बिलोंग करता था, वो मुसलमान नहीं था। और उन दोनों के बीच के क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे ये बात हम भी नहीं जानते, ये बात आप भी नहीं जानते। हमारे देश में ना जब 2014 के बाद से एक ये ना रिवाज हो गया है कि जरा सा भी देखा कोई मुस्लिम नाम है, आफ्ताब, सीमा, राजेश और जो है रमेश या फिर गीता, सीता, राम, रहीम, ऐसे करने लगते हैं। तो उनमें क्या ना वो एक दूसरे को सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म, हिंदू मुस्लिम ही करते रहते हैं। तो आफ्ताब का श्रद्धा से क्या मसला था, उन लोगों के बीच क्यों झगड़ा हुआ, क्या लड़ाई हुई, ये बात तो आफ्ताब अच्छे से जानता है, जो श्रद्धा चली गई है वो जानती है। अगर कोई मुस्लिम युवा किसी हिंदू लड़की से शादी करके लाता है तो आप लोग खुशियां मनाते, जश्न मनाते हैं, मनाते नहीं मनाते हैं? क्यों? देखिए जश्न हम नहीं मनाते, जश्न वो मनाते हैं जिनको उनकी मोहब्बत मिल जाती है। राइट टू लाइफ एंड राइट टू चॉइस, ये हर इंसान का हक है, ये आपका भी हक है, ये मेरा भी हक है, ठीक है। अगर कोई भी बंदा या बंदी वो हिंदू कम्युनिटी में जाकर शादी करना चाहते हैं या मुसलमान हिंदू से शादी करना चाहते हैं, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, ठीक है, ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, उनको राइट टू लिबर्टी है। आप और मैं कौन होते उनको मना करने वाले कि नहीं आप हिंदू नहीं है तो हिंदू से ही शादी करें, या मुसलमान है तो मुस्लिम से शादी करें। कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो आप उसको बर्दाश्त करेंगे? देखिए हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करे, मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी करे, अनटिल एंड अनलेस उनकी शादी से हमारे समाज पे कोई गलत असर नहीं पड़ रहा है तो हमें क्यों प्रॉब्लम होगी। वो लोग अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे हैं, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उन्होंने क्या सोच के एक दूसरे को कबूल किया है, तो ये इसमें हम लोग दखलंदाजी देने वाले कोई भी नहीं है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, मतलब क्यों हमें इंटरफेयर करना, हम अपने काम। काजी तो फतवा जारी कर देता है। देखिए काज मौलाना हो, पंडित हो, इनके पास फालतू की बकवास करने के अलावा कोई भी काम नहीं है, बिना सोचे समझे लोग फतवे जारी कर देते हैं। अगर हम मुस्लिम की बात करें तो मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, उन्होंने भी नॉन मुस्लिम लड़की से शादी करी, और ना जाने कितने ऐसे मंत्री हैं जिनकी हिंदू बेटियां मुस्लिम के घर में है, मुस्लिम बेटियां हिंदू के घर में है, एक दूसरे में ये लोग रिश्तेदारी कर बैठे हुए हैं, दामाद जो है दामाद बहुए बने हुए हैं, तब तो कहीं जिहाद नहीं आता, तब तो कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं आता। क्यों? उनको क्या राइट मिले हुए हैं कि वो लोग कर सकते हैं, और एक आम आदमी जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता, जिसकी बात कर रहे हैं बड़े नेता है, उनका मुकाबला कहाँ आप लोग करेंगे? देखिए भारत के वो नेता हो या भारत के वो एक आम नागरिक हो, कानून सबके लिए बराबर है। ये कानून किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है कि आप जैसे चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे उस कानून को जो है फॉलो करेंगे। आप कानून जिस तरह से आप उसी तरह से फॉलो करोगे ना, उसे कानून को कानून की तरह ही तो देखोगे। कानून की नजर में हर आदमी, चाहे वो कोई वीआईपी है, वीवीआईपी है या फिर कोई कॉमन मैन है, सब इक्वल हैं। तो इस तरह की बातें करना कि हम वो नेता हैं तो वो शादी कर सकते हैं हिंदू से और हम कॉमन मैन है हम नहीं कर सकते, नहीं। राइट टू लाइफ उनके पास भी है, राइट टू लाइफ हमारे पास भी है। मुस्लिम है, एक आरोप लगता है कि मुस्लिम जो है अपने घरों में बम बनाते हैं,
आतंक फैलाते हैं, तो आपने सीखा है बम उम बनाने के लिए, ट्रेनिंग ली है कोई? देखिए ये ट्रेनिंग कौन देगा? और आपने देखा कि आप इस तरह की बातें इस कैमरे पर कर रहे हैं मुझसे। आप एक बात बताइए, जिसने भी आप जिसके बिना पर आप ये बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने बम बनते हुए देखा है कभी? क्या वो किसी जो एक एक घर जा कर देखते हैं कि मुसलमान के घर में बम ही बन रहा है? मुसलमान के घर में ना मिसाइल भी बनते हैं, जैसे कि अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने हमें मिसाइल दिया है। वो कोई आतंकवादी तो नहीं थे। अब्दुल गफ्फार खान वो आतंकवादी तो नहीं थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल, खान अब्दुल गफ्फार का नहीं, कोई आतंकवादी नहीं थे, ठीक है। वो ये तो सब फ्रीडम फाइटर है। हमारे देश की धरती में जो खून, जितना लहू किसी हिंदू फ्रीडम फाइटर का है, उतना ही खून जो है ना एक मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का भी उतना ही खून है। उतनी ये मुल्क जो है किसी हिंदू, किसी मुस्लिम या किसी क्रिश्चियन या किसी सिख का नहीं है। ये मुल्क जो है ना ये हम सब का है। किसी के बाप की ये जाति प्रॉपर्टी नहीं है, ना मेरे बाप का है ना ही किसी हिंदू के बाप का है। ये किसी के बाप का नहीं है, ये सबका देश है और सबको पीसफुली और यूनिटी के साथ और मोहब्बत के साथ रहने का यहाँ हक है। वो जैसे चाहे जिस रिलीजन का उस रिलीजन को फॉलो कर सकता है। और ये जो बाबा रामदेव कह रहे हैं कि नमाज बंद करा देंगे, उनके बाप की भी औकात नहीं है कि नमाज बंद करा देंगे, ठीक है। साइकिलों पे मठा बेचने वाला आदमी है ये नमाज नहीं, इसकी औकात क्या है नमाज बंद करा देगा? इसके साथ पूरा समाज है, सरकार है, लोग इसके पास है, संगठन है, इसके साथ जो है क्या नाम 100 करोड़ हिंदू हैं। आपके पास क्या है? उसके पास 100 करोड़ हिंदू हैं, वो अपने हिंदू भाई बहनों का भी नहीं है। असल में जितनी पढ़ी लिखी जनरेशन है, वो चाहे नॉन मुस्लिम्स की हो चाहे वो मुस्लिम्स की हो, उनको सबको पता है ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। अभी आपने देखा पठान को लेकर उथल पुथल मची हुई थी पूरे देश में, हुई ना पठान रिलीज, किसी ने कुछ बिगाड़ा? आपने फुटेज भी देखे होंगे, वीडियोस भी देखे होंगे, तमाम लोग डांस कर रहे थे उसी गाने पे जिस गाने पर बवाल मचा हुआ था, ठीक है। अभी आया नमाज का मामला, कहाँ हिंदू तब भी साथ नहीं थे, हिंदू आज भी साथ नहीं। आपको ऐसा लगता है कि हिंदू के साथ, वो उनके में बड़बोलापन है कि हमारे साथ ये है, हमारे साथ वो। असल में वो लोग अकेले हैं और उनका काम है सिर्फ भौंकना। वो सिर्फ भौंक रहे हैं, थोड़े दिन में ये भी चुप हो जाएंगे। बिल्कुल पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ेंगे नमाज भाई? पाप क्यों करते हैं नमाज पढ़ के? कौन सा पाप करा? रामदेव कह रहे हैं कि लोग नमाज पढ़ते हैं उसके बाद ये लोग कुछ भी करते हैं, यानी कि पाप करते हैं। अच्छा, कौन होते हैं वो ये डिसाइड करने वाले कि मैं पाप करती हूँ या फिर नहीं करती हूँ? ये मेरा और ऊपर वाले का जाती मामला है। वो कौन होते हैं? वो पाप तो वो कर रहे हैं जैसे वो किसी बिकनी वाली लड़की को देखते, नंगी औरतों को देखते हैं, वो जो है उनकी आंखें एकदम चार हो जाती हैं, वैसे उनकी आंखें 1.5 आंखें उनकी, बस खाली उन्हें दिखाई नहीं देता। तो क्या जो है उनकी आंखें हैं ये उनका संतपन है? अगर जो संत होते हैं ना, जिस संत का काम है धार्मिक चीजों को फैलाना, पीस की बात करना, यूनिटी की बात करना, मोहब्बत की बात। बाबा राम जो है ना, एक फर्जी आदमी है, ठीक है, जो अपने आप को बचाने के लिए कभी तो शलवार पहन के भाग जाते हैं, ठीक है। अब वो नमाज बंद करने की बात कर रहे हैं। नमाज कोई नहीं बंद कर सकता, वो एक फ्रॉड आदमी। आप अपना क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं? उनकी खबरें कवर करने, उनको क्यों ना लाइमलाइट में ला रहे हैं? वो यही तो चाह रहे हैं इस टाइम। अभी कुछ दिन पहले मामला ये चला था नमाज को लेकर के, जो है जगह जगह पे जो है क्या नाम है, लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था, नमाज भी रोका गया था, अजान पे जो है पाबंदी भी लगाने की बात हो रही है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अजान पे पाबंदी लगाना, कुरान में जो आयतें हैं उनको बदलवाना, ये और मुसलमान जो है ना इस टाइम हमारी जो मौजूदा सरकार है उसको ऐसा लगता है कि जो मुसलमान है ना, वो जैसे आप देखते नहीं किसी सब्जी में तड़का लगाना होता है तो हम हीरा जिंक का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से मुसलमानों को ला दिया। अगर कुछ फीकापन लग रहा है ना, दुनिया में लग रहा है मजा नहीं आ रहा, चलो कुछ नया करते हैं, कुछ नहीं करते, मुसलमानों का मुद्दा उठा के ले आता, कुछ चटपटा होगा फिर जिंदगी में। और फिर उसी चीज को लेकर आप लोग क्या करते हैं, बार बार इंटरव्यू, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। क्या आप कभी भी आपने अपनी बातें बेरोजगारी पर करी है? क्या आपने जो है सवाल जो है बेरोजगारी पर करा, पढ़ाई पर करा, अस्पताल की जो हालात हैं उन पर करा, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उस पर करा? क्या जो अभी मौजूदा बजट आया है उसमें माइनॉरिटीज के लिए क्या क्या फायदे दिए गए हैं, क्या उस पर करा? क्या गरीब इंसान पे कितना बोझ पड़ेगा, क्या आपने उस पर करा? एक बार भी कोई बात करी? आखिरी सवाल लेंगे, बाबा रामदेव पे कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बाबा रामदेव पे कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा रामदेव जैसे लोग जो अपने आप को योग गुरु बताते हैं, योगा जो है ना उनसे पहले भी था, वो कोई नया योग नहीं है। वो योगा के नाम पे जो है ना क्या कर रहे हैं दुनिया जानती है। जैसे आसाराम बाबा थे ना, क्या करते थे? अरे वो लड़कियों का व्यापार करते हैं भाई, ठीक है, वो लड़कियों का व्यापार करते हैं, गंदी गंदी निगाहों से लड़कियों को देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। अपनी आधी आंख से योग करते हैं, आधी आंख से लड़की देख लेते हैं फटाक से, इसीलिए उनको जो है ना लड़कियां नंगी अच्छी लगती हैं।